आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट पर 3G कटिंग को लेकर कि कैसे आप अपने मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट पर 3G कटिंग करेंगे और 3G कटिंग करने के बाद आपके फ्लावर प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आएंगे। तो कैसे आपको मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट की 3G कटिंग करनी है और मैरीगोल्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास गेंदे का एक प्लांट है जिसपे मैंने 1G और 2G कटिंग पहले से ही की हुई है। वो कैसे की है मैंने इस गेंदे के प्लांट पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, 1G और 2G कटिंग से काफ़ी अच्छा हो रहा है हमारा प्लांट। और इस पे मैंने 1G कटिंग कैसे की है, तो देखिए दोस्तों, 1G कटिंग मैंने ऐसे की है। मैंने जो मेन ब्रांच है उससे नीचे आपको 4 से 5 टहनी यानी 4 से 5 ब्रांच छोड़ के आपको ऊपर का जो मेन स्टेम होता है प्लांट का, उसको कट कर दिया था मैंने। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, कट किया है वो मैंने। अब देखिए, यहाँ से भी हमारी जो ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने मतलब 4 से 5 ब्रांच छोड़ के ऊपर से मैंने मेन ब्रांच को कट कर दिया था। तो ये होती है फर्स्ट जनरेशन कटिंग में, हम मेन ब्रांच पे ही अपने कट कर देते हैं ऊपर के पार्ट को, और नीचे हम 4 से 5 कट जो हमारी ब्रांचेस उनको छोड़ देते हैं। उसको हम 1G कटिंग बोलते हैं। देखिए, 1G कटिंग होने के बाद जो हमारी साइड से ब्रांचें निकली थी, अब देखिए वो ब्रांचें जब बड़ी हो गई तो उसमें देखिए हमारी 2 से 3 ब्रांचें जब एक्स्ट्रा निकल गई, तो मैंने क्या किया, एवरी ब्रांच में से जो उसका ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे मैंने 1G कटिंग की थी ऐसे मैंने 2G कटिंग भी की है। उसके ऊपर का जो ब्रांच का हिस्सा है उसको मैंने कट कर दिया। कट करने से हुआ क्या, जो साइड से हमारी 2 से 3 ब्रांचें निकली है उससे देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे वो भी देखिए, इनकी जो मैं यहाँ पे देखिए 1G जो मेरी ब्रांच कटिंग थी उसमें से मैंने फिर 2G कटिंग की। उसकी मेन स्टेम उसकी मैंने कट कर दी थी। और देखिए, एवरी कटिंग में मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ पे साइड से 2 से 3 ब्रांच छोड़ के मैंने कट मार दिया था। ऊपर का हिस्सा मैं उसको कट कर दिया था ब्रांच का। तो इसको बोलते हैं 2G कटिंग, यानी मेन कटिंग, मेन ब्रांच पे जो कटिंग होती है उसको हम 1G कटिंग बोलते हैं। और जो ब्रांचेस पे होती हैं वो होती है हमारी 2G कटिंग। तो देखिए, हमें 2G कटिंग हमने कर दी थी। अब देखिए, आज मैं आपको 3G कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। आज पूरे गेंदे के प्लांट को 2G कटिंग हुए 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन बाद देखिए हमारी जो कटिंग है, जो हमने 2G कटिंग की थी, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। यहाँ पे देखिए, एवरी जो ब्रांचेस हमने छोड़ी थी 2G कटिंग करते वक्त, उसमें हर ब्रांच से देखिए यहाँ पे हमारा प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, इसमें कलियाँ भी आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 3G कटिंग करनी है, तो आप चाहे 2G कटिंग पे भी अपने प्लांट को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको 3G कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। इसमें देखिए, जो मैंने 2G कटिंग की थी उसके साइड में से ब्रांचेस निकली थी, अब मुझको उसी पे ही अपनी 3G कटिंग्स करनी है। 3G कटिंग्स करनी कैसे है, तो देखिए, मेन हमारी जो ब्रांच है, जो हमें 3G कटिंग जहाँ पे करनी है, उसके देखिए यहाँ नीचे 2 से 3 हमें ब्रांचेज छोड़ के हमें ऊपर का जो स्टेम होता है, ऊपर की जो ब्रांच होती है उसे कट कर देना है। मैं यहाँ पे देखिए ब्रांच दिखा रहा हूँ आपको, इस नीचे देखिए 2 से 3 ब्रांचेस हमारे यहाँ पे शो कर रही हैं। और मैं इसको देखकर ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे फ्लावर भी आ रहा है, उस हिस्से को मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। कटिंग आप किसी टूल्स वगैरह से भी कर सकते हैं, या अपने हाथों से पिंचिंग करके भी आप इस जो ब्रांच होती है ऊपर की ब्रांच को आप कट कर सकते हैं। तो देखिए, 1G कटिंग मैंने आपको दिखाया था कैसा था, वो थी 2G कटिंग मैंने दिखाई थी। यहाँ पे 2G कटिंग की हुई है मैंने यहाँ पे। इसे साइड में देखिए हमारी 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। आप चाहे 2 ब्रांचेस छोड़ सकते हैं, 3 ब्रांचेस छोड़ सकते हैं। अब देखिए, इस ब्रांचेस में यहाँ पे देखिए दूसरी ब्रांचेस में जो 2G कटिंग से ऊपर देखिए, मैं यहाँ पे 2 या 3 ब्रांच छोड़ देता हूँ और ऊपर का हिस्सा मैं इसको कट कर देता हूँ। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा 1G कटिंग में हमारी कहाँ से कैसे ग्रोथ हो रही है, 2G कटिंग में हमारी किस तरह से ग्रोथ हुई थी, और 3G कटिंग में जो अब मैं करने वाला हूँ, इसमें जो हमारी जो सेकंड ब्रांच थी, हमारी सेकंड कट होने के बाद जो साइड से ब्रांचेस निकली थी, उन पे मैं अपनी 3G कटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है, इसके लिए मेरी जो सेकंड ब्रांच की यहाँ पे 2 ब्रांचें निकली हुई थी, इसमें देखिए किसी हिस्से पे जाना है। इसमें 2 से 3 ब्रांच छोड़ के आपको ऊपर का हिस्सा कट कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ऊपर का हिस्सा कट कर लेता हूँ। और सेम तरीके से मैं अपने जो बाकी यहाँ ये जो मेरी कटिंग्स के जो ऊपर के हिस्से हैं 2G कटिंग होने के बाद, उसमें ऊपर का हिस्सा 2 से 3 ब्रांच छोड़ के उनके ऊपर के हिस्से को कट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको 3G कटिंग करनी है। अब देखिए दोस्तों, बस आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप अपने प्लांट की 1G कटिंग करें, 2G कटिंग करें या 3G कटिंग करें, तो कटिंग करने के बाद आप अपने प्लांट को फर्टिलाइजर जरूर दें। फर्टिलाइजर में आप देखिए, अगर आपके पास DAP है तो आप DAP दे सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट भी दे दीजिए। अगर आपके पास जीवामृत बना हुआ है तो आप उसको भी आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। या फिर आपके पास बहुत सारी लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे सरसों की खल की खाद होती है, बहुत सी फर्टिलाइजर होते हैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर भी आप दे सकते हैं। तो आप कटिंग करने के बाद फर्टिलाइजर जरूर दें। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो प्लांट में हल्की नमी बनी रहे, यानी पानी आप उसको हल्का देता रहे, मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए कटिंग होने के बाद।
तो देखिए मैंने यहाँ पे 3G कटिंग कर दी है। 3G कटिंग होने के बाद देखिए अब मैं इसमें अपना फर्टिलाइज़र दे देता हूँ। फर्टिलाइज़र देने के बाद देखिए अब मैं आपको इसकी कुछ दिनों बाद अपडेट दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिनों बाद मेरी 3G कटिंग की अपडेट देख लीजिए आप। हमारा जो पौधा है वो कितना घना हो गया है, छोटा सा ही पौधा है और ये हमारा कितना घना हो गया है। अभी जब भी थोड़ा सा बड़ा होगा, इनकी और घना होता चला जाएगा आगे आगे। तो आप इसमें चाहे तो 4G कटिंग भी कर सकते हैं सेम तरीके से। अब देखिए दोस्तों, आपको इसकी केयर भी कैसे करनी है। केयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पौधे में कीड़े मकोड़े ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं, शाम के समय में यानी हफ्ते में एक बार शाम के समय आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए इसमें, या फिर आपके पास लौंग का तेल है तो उसका भी स्प्रे आप इसमें कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पौधे में आपके कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और वो आपका जो प्लांट है वो स्वस्थ रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आज 3G कटिंग किए हुए मेरे पूरे 10 दिन हो चुके हैं और आप देखिए मेरा जो प्लांट है कितना अच्छा मेरा ग्रो कर रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे फ्लावर भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब चाहूँ तो इसमें मैं 4G कटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस प्लांट को ऐसे छोड़ रहा हूँ 3G कटिंग होने पे ही। तो यहाँ पे अब जितने फ्लावर्स आएंगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेरे फ्लावर्स आएंगे और पौधा मेरा घना होता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज 3G कटिंग किए हुए पूरे 20 दिन हो चुके हैं और मेरा पौधा जो मेरा मैरीगोल्ड का एक ही प्लांट मैंने यहाँ पे इस पे 3G कटिंग की हुई है, कितना घना हो गया है। और देखिए बर्ड्स जो आ रही हैं फ्लावर के लिए कितनी ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं। अब मैं आपको कुछ दिनों बाद फिर से इसकी अपडेट दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट को 3G कटिंग हुए पूरे 25 दिन हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लावर्स की जो बड्स हैं उसमें फ्लावर बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा 2 से 3 फ्लावर यहाँ पे मेरे बन चुके हैं। अब मैं फिर से आपको कुछ दिनों बाद इसकी अपडेट दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैरीगोल्ड फ्लावर पर 3G कटिंग किए हुए यहाँ पे पूरे 30 दिन हो चुके हैं और देखिए फ्लावर्स यहाँ पे मेरे यहाँ पे ब्लूम्स करना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी देखिए बर्ड्स इसमें बनी रही है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावर आएंगे अब। और देखिए इस तरीके से आप 3G कटिंग करके आप अपने फ्लावर प्लांट से बहुत ज़्यादा मात्रा में आप फ्लावर ले सकते हैं और आपका पौधा काफ़ी घना रहेगा। बस आपको समय समय पर इसमें आपको फर्टिलाइजर डाल देना है और इसमें हल्का पानी देते रहना है और इसको आपको शेडेड एरिया में नहीं रखना है, फुल सनलाइट में रखना है। इससे मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे और मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट स्वस्थ भी रहेगा। तो दोस्तों, आपको मैंने आज बताया कि कैसे आपको मैरीगोल्ड फ्लावर प्लांट पर 3G कटिंग करनी है और 3G कटिंग करने के बाद उससे आप ढेर सारे फ्लावर कैसे ले सकते हैं। सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। बस आपको ध्यान रखना है फर्टिलाइजर का और समय पे पानी देने का। और इसमें कीट मकोड़े लगे तो क्या करना है वो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।